और फिर पाकिस्तानी सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें एक भारतीय जासूस घोषित कर दिया जाता है। 1991 में कुलभूषण जी ने भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा की। पिछले 5 सालों से बिना किसी दोष के, बिना किसी जुर्म के पाकिस्तान की जेल में कैद है। नमस्कार दोस्तों, मैं नील शर्मा। आप में से कई लोगों ने सरबजीत मूवी देखी होगी, जो कि एक रियल इंसिडेंट, एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें सरबजीत अनजाने में हिंदुस्तान की सीमा पार करके पाकिस्तान की सीमा में चले जाते हैं और फिर पाकिस्तानी सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। उन्हें एक भारतीय जासूस घोषित कर दिया जाता है, जिसका लाहौर में हुए बम विस्फोट के पीछे के व्यक्ति के रूप में नामित किया जाता है। उनके साथ मारपीट करके उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर देकर सरबजीत से मंजीत सिंह बना दिया जाता है और 23 साल तक तमाम यातनाएं सहते हुए सरबजीत का जिंदा भारत लौटने का सपना ही रह जाता है। आज की वीडियो भी एक ऐसे ही शख्स की रियल स्टोरी पर आधारित है, जो कि पिछले 5 सालों से बिना किसी दोष के, बिना किसी जुर्म के पाकिस्तान की जेल में कैद है और तमाम यातनाओं को सहते हुए उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान की कैद से बरी होकर वापस अपने वतन हिंदुस्तान लौट सकें और अपने परिवार से मिल सकें। इनका नाम है कुलभूषण जाधव। कुलभूषण जाधव जी का जन्म 1970 में महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। 1991 में कुलभूषण जी ने भारतीय नौसेना में शामिल होकर देश की सेवा की और सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद ईरान के चाबहार में इन्होंने अपना व्यापार शुरू किया था और वहीं से, मतलब कि ईरान से ही पाकिस्तान की सेना ने इन्हें 3 मार्च 2016 को किडनैप कर लिया था और इन पर आरोप लगाया कि ये तो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के लिए काम करते हैं। उन्हें गुप्त संदेश पहुंचाते हैं और केवल शक और झूठे आरोपों के आधार पर बिना किसी ठोस सबूत के पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने इन्हें 10 अप्रैल 2017 को जासूसी और आतंकवाद के झूठे आरोप में मौत की सजा सुना दी। भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस एक तरफा फैसले का विरोध किया और 13 मई 2017 को इस पूरे केस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के सामने रखा। जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस पूरे मामले की पैरवी करती है और पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण यादव जी के खिलाफ जो सबूत के तौर पर जो फर्जी पासपोर्ट और उनका कन्फेशन वीडियो दिखाए जाते हैं, उनका निरीक्षण करती है, तो इन सारे सबूतों को ICJ बेबुनियाद मानती है। मतलब कि जिन सबूतों को पाकिस्तान ठोस सबूत बता रहा था, उन सारे सबूतों को ICJ बेबुनियाद मानती है और कहती है कि इनके आधार पर कुलभूषण जी को दोषी नहीं माना जा सकता और पाकिस्तान आर्मी को पुख्ता सबूत पेश करने के ऑर्डर देती है और इसी के साथ कुलभूषण जी की फांसी पर भी ICJ की तरफ से स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। भारत की सरकार ने पाकिस्तान के इस एक तरफा फैसले का विरोध किया और 13 मई 2017 को इस पूरे केस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ICJ के सामने रखा। जब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इस पूरे मामले की पैरवी करती है और पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण यादव जी के खिलाफ जो सबूत के तौर पर जो फर्जी पासपोर्ट और उनका कन्फेशन वीडियो दिए जाते हैं, उनका निरीक्षण करती है, तो इन सारे सबूतों को ICJ बेबुनियाद मानती है। मतलब कि जिन सबूतों को पाकिस्तान ठोस सबूत बता रहा था, उन सारे सबूतों को ICJ बेबुनियाद मानती है और कहती है कि इनके आधार पर कुलभूषण जी को दोषी नहीं माना जा सकता और पाकिस्तान आर्मी को पुख्ता सबूत पेश करने के ऑर्डर देती है और इसी के साथ कुलभूषण जी की फांसी पर ICJ की तरफ से स्टे ऑर्डर दे दिया जाता है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के मामले में भारत की तरफ से काउंसलर एक्सेस की अपील को 17 बार रिजेक्ट कर दिया था। काउंसलर एक्सेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की जेल में बंद है। काउंसलर एक्सेस का मतलब है कि जिस देश का कैदी है, उस देश के दूतावास या उच्च आयोग के अधिकारी को जेल में बंद कैदी से अकेले में मिलने की इजाज़त दी जाती है और वो वहाँ जाकर कैदी से पूछताछ कर सकते हैं कि आपके साथ यहाँ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, आप क्या चाहते हैं, और कैदी को उसके अधिकार भी बताए जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी का कहना है कि कुलभूषण ने खुद अपने सारे गुनाह कबूल किए हैं और उनकी कन्फेशन वीडियो भी उनके पास है, जिसे वो पुख्ता सबूत मानते हैं। आपको बता दूं कि मैंने जब ये कन्फेशन वीडियो देखी तो मुझे तो ये कोई 10 मिनट की शॉर्ट मूवी लगी। अगर आप भी इस 10 मिनट की कन्फेशन वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो फोर्सफुली दबाव बनाकर बुलवाया गया एक स्टेटमेंट है। सामने प्रॉम्प्टर रखा हुआ है जिसमें कि पूरी फिल्म स्क्रिप्ट
चल रही है और कुलभूषण जाधव जी को मजबूरी बस ये स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ रही है। 10 मिनट के इस कन्फेशन वीडियो में 50 बार कैमरा एंगल चेंज होता है। इतना तो किसी हॉलीवुड की फिल्म में शॉट चेंज नहीं होते जितने कि इस पूरे वीडियो में शॉट चेंज हुए हैं। और मज़ेदार बात देखिए कि जब भी शॉट चेंज होता है तो लाइटिंग भी चेंज हो जाती है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इस पूरी स्क्रिप्ट को कई बार अलग अलग एंगल से शूट किया गया है ताकि जो गलती हो रही है, जो फेस पर उनके डर दिख रहा है, उसे कवर किया जा सके। इनके बॉडी पोस्चर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने रिलैक्स पोस्चर में इन्हें पाक आर्मी ने दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि इनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इन पर कोई जुर्म नहीं हो रहे। मगर पाकिस्तान आर्मी हिंदुस्तान के लोगों से कितना प्यार करती है ये तो आप सभी जानते हैं। और जेल में उनके साथ जो व्यवहार होता है वो भी आप सरबजीत मूवी में बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अच्छी बात यह है कि भारतीय सरकार ने कुलभूषण जाधव जी के केस को लेकर पूरी गंभीरता दिखाई है ताकि कांग्रेस के राज में सरबजीत के साथ जो अन्याय हुआ था वो अब दोबारा ना हो सके। 2019 में भी दोबारा इस केस पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए 16 जजों की बैठक बुलाई जिसमें इस पूरे केस के हर पहलू पर चर्चा की। और इसके बाद वहां मौजूद 16 जजों में से 15 जजों ने यह माना कि पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को फांसी देने का कोई अधिकार नहीं, और ऐसा कहकर उन्होंने पाकिस्तान की सारी दलीलों को खारिज कर दिया। 16 में से केवल एक ही जज का यानी कि जिलानी साहब का ऐसा मानना था कि कुलभूषण जाधव दोषी हैं। और आपका सोचना बिल्कुल ठीक है, जिलानी साहब पाकिस्तान की तरफ से इन 16 जजों की बैठक में शामिल हुए थे। अब आप खुद ही समझ जाइए कि पाकिस्तान की अदालत कुलभूषण जाधव जी को इस सोच के साथ कभी न्याय दे सकती है। हमारे लिए दूसरी अच्छी बात यह है कि इस पूरे केस को भारत के जाने माने वकील, जो कि गूगल सर्च के अकॉर्डिंग भी दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं, हरीश साल्वे, वो इस केस की पैरवी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपनी फीस मात्र 1 रुपये रखी है। हम प्रार्थना करते हैं कि कुलभूषण जाधव जी को जल्द से जल्द न्याय मिले ताकि वो अपने वतन, अपने देश में आकर अपने परिवार से मिल सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कुलभूषण जाधव जी को अपना समर्थन दें। और पाकिस्तान को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात कहें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि फरीदाबाद निवासी सब इंस्पेक्टर हुकुम सिंह पर है। इनकी लाइफ जर्नी, इनका डेली रूटीन, इनके थॉट, इनके विचार आपको इतने प्रभावित करेंगे कि आप भी इनसे प्रेरित होकर अपने सोचने का तरीका बदल देंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।